देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी के निवेशक मायूस हैं। जिन्हें आईपीओ में शेयर मिले, उन्हें मुनाफे में बाहर निकलने का कभी मौका नहीं मिला। आईपीओ आने के बाद एलआईसी ने आज तक 900 का भाव नहीं छुआ। सोमवार को जारी हुए कंपनी के नतीजे भी दोबारा उत्साह नहीं भर सके। नतीजों के बाद मंगलवार को शेयर 2% से ज्यादा टूट गया। कंपनी ने प्रति शेयर ₹1.5 लाभांश की घोषणा की, यानी जिसे 15 शेयर की एक लॉट आईपीओ में मिली, उनके खाते में ₹22.5 का डिविडेंड। बाजार में संकट के समय एलआईसी ही संकट मोचक बनती थी। सरकारी कंपनियों का आईपीओ हो या बाजार में विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली, एलआईसी हर मोर्चे पर बाजार को संभालने का काम करती थी। लेकिन अब जब एलआईसी में निवेशक पैसा नहीं लगा रहे हैं, तो इसे कौन उबारेगा? कंपनी को सहारे की जरूरत नजर आ रही है। पहले लिस्टिंग डिस्काउंट पर हुई, फिर शेयर की लगातार पिटाई और अब उम्मीद से खराब नतीजे। जनवरी से मार्च के दौरान कंपनी के नेट प्रॉफिट में 17% से ज्यादा की गिरावट आई है। देश के आधे से ज्यादा बीमा कारोबार का हिस्सा रखने वाली एलआईसी के ग्राहक ही अगर पॉलिसी रिन्यू कराने में दिलचस्पी ना लें, तो मुनाफे पर तो असर पड़ेगा ही। पिछले साल मार्च तिमाही के दौरान 100 में लगभग 74 एलआईसी ग्राहक समय पर पॉलिसी रिन्यू कराने के लिए प्रीमियम भर रहे थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 70 से भी नीचे आ गया है। कंपनी ने कहा है कि मार्च तिमाही में एजेंटों के कमीशन पर ज्यादा खर्च आया है। साथ में मैनेजमेंट का खर्च भी करीब 2,800 करोड़ रुपए बढ़ गया। कंपनी ने ये खर्च तो पाल लिए, लेकिन इनका खामियाजा निवेशकों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि एलआईसी के नतीजों में कंपनी को लेकर जो एक बात पॉजिटिव मिली, वो है सॉल्वेंसी रेशियो, जो कंपनी डूबने पर निवेशकों के पैसे की गारंटी देती है। पिछले साल मार्च तिमाही में ये रेशियो 1.76% था, जो इस साल मार्च में बढ़कर 1.85% तक पहुंच गया है। शायद इसी रेशियो को देखकर शेयर बाजार के जानकार अब लंबी अवधि के निवेशकों को एलआईसी में निवेश की राय दे रहे हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य रणनीतिकार गौरांग शाह का मानना है कि लंबी अवधि के लिए एलआईसी में निवेश फायदेमंद है। गौरांग का यह भी मानना है कि जिन निवेशकों ने आईपीओ में पैसा लगाया है, वे भी अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हैं। 1.5 से 2 साल के दौरान गौरांग शाह एलआईसी में ₹1150 का स्तर देखते हैं। मनी 9 की सलाह यह है कि एलआईसी में निवेश बढ़ाने या एग्जिट होने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। अगर लंबी अवधि का नजरिया है, तो आप एलआईसी को होल्ड कर सकते हैं। मनी 9 के लिए संदीप ग्रोवर।